कर दिया गया है। ठीक है, आप अब 27 जनवरी तक अपना फॉर्म भर सकते हैं डीएलएड का। तो ये जो है हम आज का सेट लेकर आए हैं। ये जो आपका पूछा गया प्रश्न है जो 29/4/2024 को एग्जाम में हुआ था आपका अप्रैल में, उसका टेस्ट है। ये देखें नेम ये सबको हटा दिया गया है, इसीलिए इसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स का नहीं करवाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स को समझने के लिए यहाँ हम आपको पूरा डिटेल नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ जीके जीएस आपका हिंदी वगैरह करवा देंगे। ठीक है, 120 प्रश्न होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर था, कहा गया मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। कहा गया मनोयोग का सही संधि विच्छेद पूछा गया। ये हिंदी से प्रश्न है। ठीक है, ये आपका हिंदी का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन प्लस योग, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार में कौन सा समास है। ये आपका व्याकरण से पूछा गया है। ये व्याकरण का है। राजकुमार में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज कौन सा समास है। कहा गया चतुर्भुज जो है वो कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा समझाया गया है, समझाया नहीं गया, ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, इस पे आपका अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कहा गया महान देशभक्त तथा पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर सन 1890 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता ग्वालियर राज्य में अध्यापक थे, अतः विद्यार्थी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर राज्य में गुंगावली नामक स्थान से प्रारंभ हुई। उन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इतिहास, गणित आदि विषय का अध्ययन किया। कानपुर स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज में इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका विवाह चंद्र प्रकाश देवी से हुआ। क्या नाम है, चंद्र प्रकाश देवी से हुआ। यही उनका संबंध पत्रकारिता से हुआ। ठीक है, इन्होंने अपने समय के पत्र कर्मयोगी के लिए लेख, टिप्पणियां और समाचार लिखना प्रारंभ किया। ये पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी और पंडित मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए। 9 दिसंबर 1913 से कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रारंभ किया। ठीक है, कहा गया प्रताप का कार्यकाल क्रांतिकारी का आश्रय स्थल बन गया था। भयभीत अंग्रेज सरकार बार बार प्रताप को बंद करने की धमकी देती थे, लेकिन विद्यार्थी ने प्रताप के आभा को कभी फीका नहीं पड़ने दिया। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि विद्यार्थी जी ने साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन कहाँ से आरंभ किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा, आपने अभी ऊपर पढ़ा है तो सी हो जाएगा कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाने वाला खाएगा वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा। कहा गया है, रूप पूछा गया है कि कमाने वाला क्या है, खाएगा। तो इसमें है कि जो कमाएगा क्या होगा, वो खाएगा। कमाने वाला खाएगा, मिश्र वाक्य क्या होगा कि जो कमाएगा वो क्या करेगा, खाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मैं अच्छा खेला, मतलब अगर मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, तो वाक्य में संयुक्त वाक्य रूपांतर करना कि अगर मैं अच्छा खेला और फिर भी हार गया तो क्या हो जाएगा, इसका होगा मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। ठीक है, कहा गया खेला तो मैंने अच्छा, यानी मैंने अच्छा पढ़ा, मैंने अच्छा लिखा, फिर भी फेल हो गया, नाकाम हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विसंगतित शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या है। कहा गया विसंगतित शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंसी। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमॉम अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है, तो क्या हो जाएगा, बुलाना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कहा गया है कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है, बाधा दूर होना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सामने आपका है, तो कहा गया कि इनमें से कौन है, तो लड़का पीटता है, वह लड़का पीटता है,
तो वो लड़का पिटता है, ये क्या है, गलत है। मैं शीतल जल पी रहा हूँ, सही है। वह बस से यात्रा कर रहा है, वह लड़का पिटता है, किसको पिटता है, तो ये क्या है, अशुद्ध है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह बाजार की ओर आया होगा। कहा गया है कि वो बाजार की ओर क्या हुआ होगा, आया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया प्रबंध हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाच्य में कितने भेद होते हैं। वाच्य ये मैं डाउनलोड की हूँ आप लोगों के लिए, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं। कहा गया है रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहे कबीर भीतर विधा सतगुरु है हथियार, कौन सी शब्द शक्ति है, तब प्रयोजनती लक्षणा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल विष है, इस पंक्ति में भुजंग और गरल में कौन सा शब्द है, ठीक है, इसमें कौन सी शक्ति है, पहला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा, लक्षणा होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के समान शंभु शंभु समराम में कौन सा अलंकार है। कहा गया राम के समान शंभु शंभु समराम, इसका हो जाएगा उपमा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहां मन बेतर जड़ अथवा चेतन में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए, वहां डॉट डॉट क्या बढ़ाएगा, मानवीकरण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा गया अर्थालंकार में मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। अर्थालंकार में मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से 5 होते हैं, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, अतीन मलिन भीष्ण भानु कुमारी अधोमुख रहित बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हील सुल, निम्न पंक्ति कौन सा छंद है। कहा गया है कि निज भाषा उतनी है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहा गया है किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14-12 यति होते हैं। कौन सा छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती है और 14-12 क्या होता है, यति होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गीतिका छंद में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हिंदी का प्रश्न है। कहा गया छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, क्या नाम हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा गया बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। कहा गया कि जब बुरा वक्त है तो गंजा जो है तू क्यों रोए, कोई भी ऐसा होगा मगर तेरे बाल को बाका, ये इसमें क्या है, ये हास्य है, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा गया है कि 2 परिमित संख्या में मौसा और लौसा बराबर है तो संख्या आवश्यक ही होगी। कहा गया 2 परिमित संख्या में मौसा और लौसा क्या है, मतलब एलसीएम एमसीएम बराबर है तो क्या होगी, तो राइट आंसर इक्वल होगी, मतलब समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 324 और 144 दोनों को विभाजित कर सके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36, क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहा गया है कि 4 pm प्लस 3 के रूप संख्या जहां पर p का पूर्णांक संख्या सदैव रहेगी तो अजीब रहेगी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ को स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि मैथ को बिना समझाए हम आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कहा गया एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करना, ये नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये मैथ का, इसको मैं स्क्रॉल करके आगे कर देती हूँ।
आपका जीके जीएस और हिंदी का प्रश्न करवा दो, ठीक है। एक वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ मैथ का रहेगा, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से प्रश्न है, ठोस से बिंदु तक के चरण हैं, तो ठोस होगा, फिर सतह होगा, फिर रेखा, बिंदु होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, एक त्रिभुज के आधार पे, ये भी आपका मैथ का है, ये सबको हटा देती हूँ। मैथ का एक दिन हम ले आएंगे मैराथन, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कहा गया है कि पत्तों के सेट से एक पत्ता निकाला जाता है, किन कार्ड मिलने की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा 4/53। पूछा गया, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो श्रेणी आपका नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ है आपका, कहा गया नीचे दिए गए आवृत्ति विवरण तालिका है, इधर मंथली इनकम है और इधर नंबर ऑफ परिवार संख्या है, ठीक है। तो कहा गया है कि 20,000 से 25,000 की आयु वाले परिवारों की संख्या है, कितना है। तो 13 है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। के बाद पूछा गया है, पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था बर्फ है। पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था है वो बर्फ है, मतलब आइस है। मतलब ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था, तरल अवस्था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड अवस्था, मतलब ठोस अवस्था, सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट सेफोफ्राइट यूकोरोटिक जीव है, नील हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु या सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नीले हरे शैवाल, इसमें सॉरी ये कहा गया जीवित जीवों के लिए प्रजनन आवश्यक डॉट डॉट है। ऑप्शन है आपके पास, इसका राइट आंसर क्या रखा जाएगा। तो विकास बनाए रखने के लिए, तो सॉरी एक मिनट, विकास नहीं होगा, प्रजाति के पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखने के लिए, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। कौन सा ये कहता है। आगे है आपका 294 का क्या लगाएंगे राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका आधुनिक परमाणु सिद्धांत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण इनमें से किस कारक पे निर्भर करता है। तो मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान पे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में दबाव की इकाई क्या है। कहा गया है, तो सी हो जाएगा, सॉरी पास्कल होगा, क्या हो जाएगा पास्कल होगा, मतलब ये पास्कल, यहाँ हमको लगा ये सी पे जूल है, पास्कल होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है, इनमें से कौन सा गैर बॉडीग्रेडेबल पदार्थ है। तो क्या हो जाएगा वर्जिन प्लास्टिक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेजाइल्डिहाइड और फॉर्मोल्डिहाइड को जलीय NaOH घोल में गर्म किया जाता है तो वो उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं आपको बताना है राइट आंसर। तो वो होते हैं, एक मिनट क्वेश्चन को, वो होते हैं सोडियम फॉर्मेट प्लस बेजाइल अल्कोहल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया, इनमें से कौन सी स्थिति आंखों के लेंस के धुंधलापन के कारण होती है। मोतियाबिंद, सॉरी मोतियाबिंद बोलते हैं, मोतियाबिंद, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकोरियोटिक कोशिका को फ्लैगेला अलग अलग होते हैं। तो ये होते हैं सूक्ष्म नली संगठन और गति के प्रकार। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है? क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो हो जाएगा बेबीसियोसिस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया वाष्पसर्जन डॉट की गतियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो क्या लगाएंगे आप? गार्ड कैलेज मतलब पैरेकामिया कोशिका के द्वारा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में जंगलों के विशाल भूभाग को साफ किया जाता है और पौधे को एक प्रजाति। कहा गया कि हमारे देश में जंगलों के विशाल भूभाग को साफ किया जाता है और पौधे की एक प्रजाति की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ावा देता है। पथ में प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लेंस का नियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन स्मॉग का निर्माण होता है तो सर्दी में सुबह के समय। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति का एसआई मात्रक है तो क्या हो जाएगा? वाट। ए आपका राइट आंसर, सॉरी शक्ति का पूछा गया, ठीक है, वाट। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है? तो हो जाएगा आपका 2 8 18 2। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा की थी? तो राइट आंसर आप लगाएंगे 6 अप्रैल 1917 को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1882 में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेनिन के नेतृत्व में बोलोशेविक ने लोगों से वादा किया था। क्या वादा किया था? तो क्या वादा किया था आपका? राइट आंसर हो जाएगा शांति, भूमि और रोटी का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले एम.के. गांधी को 11 मांग में से कौन सी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, दोनों सैन्य और नागरिक प्रशासन में खर्च 50% कम करें और आयोग राष्ट्र लाइसेंस जारी करने के लिए लोकप्रिय नियंत्रण को अनुमति देने के वाले सत्र अधिनियम का बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो शहरीकरण जो है उसको सर्वोत्तम रूप से शहर में नौकरी चाहने वालों की आवाजाही। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में वनस्पति और वन जीव के विवरण को प्रभावित देने वाला कारक है? तो इसमें तापमान, ऊंचाई, वर्षा सभी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैमाने में मानचित्र की दूरी को इस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? अंश मतलब नंबर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ की फसलें उगाई जाती है और इनकी कटाई डॉट में की जाती है। तो इनकी सितंबर से अक्टूबर महीने में की जाती है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? आपके सामने ऑप्शन है, तो क्या लगाएंगे? कोयला। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्णपाती वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उन मध्य मात्रा में मौसमी वर्षा जो केवल कुछ महीनों तक रहती है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सौर ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ऊर्जा एक नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन कब खोली गई थी? तो 1830 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में खनिज और जिले के संदर्भ में कहा जहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं युग्मों पर विचार करें। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर कैमूर, अभ्रक नवादा, कटर भागलपुर, काटजाइट लखीसराय। तो चारों आपका सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस व्यक्ति ने उद्भत किया कि लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा है? किसके द्वारा उद्भत किया गया कि लोकतंत्र जो है किस व्यक्ति के लिए किया गया था? ये अब्राहम लिंकन के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक तो कहा गया निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो गुप्त मतदान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता? तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसका हो जाएगा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इधर से, प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त करने के लिए कितने दिन के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है? तो 90 डे, मतलब 90 दिन आपको क्या करना होगा? इंतजार करना होगा। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बेलिज्म में विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सस्ता साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है सामुदायिक सरकार। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश में तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र को प्राथमिकता नहीं दी जाती है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट है,